क्या आप भी फेस कैप्चर फेल्ड समस्या से परेशान हैं? क्या आपके पोषण ट्रैकर ऐप में भी फोटो नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सेवा पथ में, जहां आपको आंगनबाड़ी और पोषण ट्रैकर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में दी जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेस कैप्चर फेल्ड प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहनों, फेस कैप्चर फेल्ड जो समस्या है वह हर बहनों के साथ होती है पोषण ट्रैकर ऐप में, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से समस्या होती है जिस पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं में से हमारी एक समस्या है फेल की, जिसे हम कैसे ठीक करेंगे इसे देखते हैं एक एक कर। तो पहले हम देखेंगे बहनों कि फेस कैप्चर फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है कैमरा परमिशन बंद होना। सबसे पहले हमें यह देखना है पोषण ट्रैकर ऐप का जो कैमरा परमिशन है वह बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो उसको हमें चालू करना होगा। तो उसको कैसे चालू करेंगे, आइए हम देखते हैं। कैमरा परमिशन को अलाउ कैसे करना है इसको देखना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा परमिशन को हम पोषण ट्रैकर ऐप को कैमरा परमिशन देंगे तो उसके लिए हम सेटिंग पे जाएंगे। आप लोग भी अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला जो है ना, इस पे अब हम आगे इसको क्लिक करेंगे। देखिए सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग खोल लेंगे। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद हम ऐप्स ढूंढेंगे। ऐप्स कहाँ पर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, खोलेंगे ऐप। ऐप खोलने के बाद हम मैनेज ऐप्स में आएंगे। मैनेज ऐप में हम देखेंगे पोषण ट्रैकर ऐप कहाँ है। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे और पोषण ट्रैकर ऐप को ढूंढेंगे। जब हमें पोषण ट्रैकर ऐप मिल जाएगा, फिर देखिए ये खुल गया हमारा पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है बहनों। अब हम इसके परमिशन में जाएंगे। परमिशन आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं, ये है ऐप परमिशन। हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए नॉट अलाउड जो लिखा है ना, नॉट अलाउड यहाँ पे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे कहीं परमिशन तो बंद नहीं है ना, कैमरा का परमिशन बंद तो नहीं है ना। तो हम इसको ठीक करेंगे। जैसे हमारे केस में कैमरा का परमिशन ऑन है, लेकिन हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे परमिशन ऑन करते हैं। पहले हम डोंट अलाउ किए, अभी देखिए अब हमारे पास कैमरा परमिशन देने का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको कैमरा परमिशन देंगे, यानी कि अलाउ ओनली यू विल यूजिंग, अलाउ ओनली विल यूजिंग द ऐप, ठीक है। यानी कि जब हम ऐप यूज करेंगे तभी यह कैमरा का काम करेगा, उससे पहले नहीं। इस पे हम क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। अब ये हमारा अलाउ हो गया। अब देखिए ये जो देखिए कैमरा परमिशन आ गया, हमारा एक काम हो गया, ठीक है बहनों। कैमरा और लोकेशन परमिशन अलाउ हो गया। अब हम फिर बैक आते हैं। ये हमारा पहला कार्य हो गया, ठीक है बहनों। अब हम देखेंगे दूसरा कार्य क्या, कि दूसरा कार्य क्या है जिसके वजह से यह दिक्कत आती है। दूसरा कार्य ये होता है ना कि जब हम THR वितरण करते हैं बहनों, उस समय हमारा जो इंटरनेट होता है, मोबाइल का इंटरनेट स्लो कहीं कहीं काम करने लगता है, कभी कभार स्लो चलता है। तो इसके वजह से भी फेस कैप्चर में फेल की समस्या आने लगती है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जब हम THR वितरण कर रहे हैं उस समय स्लो इंटरनेट नहीं होना चाहिए। अगर स्लो इंटरनेट होगा तो भी फेस कैप्चर में दिक्कत आएगी और फेल लिखेगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें कहीं इंटरनेट स्लो की समस्या ना देखने पड़े। देखिए जैसे हमारा अभी का स्पीड जो है 0 KB का दिखा रहा है। तो इस समय अगर हम किसी लाभार्थी का THR वितरण करते हैं तो वो फेल की समस्या बार बार आएगी, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है हम। तो इसलिए बहनों हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं जब हम THR वितरण कर रहे हैं तो उस समय कहीं इंटरनेट की समस्या तो नहीं है। इंटरनेट की अगर समस्या है तो भी हमारा फेस कैप्चर फेल हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी THR वितरण करें, फेस कैप्चर करें, उस समय इंटरनेट की स्पीड जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल फोन में कितने का इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट अच्छा हो तभी THR वितरण कीजिएगा या फेस कैप्चर कीजिएगा। फेस कैप्चर फेल होता है तो बहनों ये साधारण है, और बहनों ये समस्या ना नॉर्मल है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ज्यादातर होती है मोबाइल का कैमरा साफ नहीं होना। जब आपके मोबाइल का कैमरा अगर साफ नहीं होगा ना बहनों, तो भी THR वितरण करते समय अगर आप फेस कैप्चर कर रही हैं तो फेल होने की समस्या ज्यादा होती है। तो इसलिए आप कभी भी जब फोटो खींचने जाए ना THR लाभार्थी का, तो उस समय अपने मोबाइल के कैमरे को एक बार साफ कर लीजिए, ताकि कैमरा सही फोटो ले और जो पहले से KYC हुआ है फोटो, वो दोनों एक साथ मैच कर जाए सिस्टम में, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की समस्या का समाधान है।
अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे। तो बहनों, क्या होता है कभी कभी जब हम फेस कैप्चर करने जाते हैं तो जल्दबाजी ज्यादा करते हैं। ऊपर से विभाग से भी दबाव होता है कि नहीं, आज आपको 100% कर ही देना है, तो आप लोग उसमें परेशान हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं। इसके वजह से जल्दबाजी में हम लोग कार्य करने लगते हैं और लगातार फोटो खींच, तो ये भी एक समस्या है, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। हम जब किसी लाभार्थी का फोटो लें तो आराम से फोटो लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो फिर वो बार बार वही करेगा, फोटो कैप्चर करने के बाद फेल कर देगा। इसलिए जब हम किसी लाभार्थी का पहली बार फोटो ले और वो फेल हो जाए तो या तो हम 2-3 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रुक जाएं, या फिर हम उस लाभार्थी को हटा के दूसरे लाभार्थी का फोटो कैप्चर करें। ये समस्या सही कर देगा। ये बहुत बढ़िया है। आप दूसरे का कैप्चर कर लीजिए, फिर उस लाभार्थी का फोटो कैप्चर कीजिए, इससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है बहन, इस पे ध्यान देना है हम लोगों को, तो ये आपकी एक समस्या खत्म हो जाए। और आप अगर एक ही लाभार्थी के 4 से 5 बार फोटो खींच ली है, FRS कर रही हैं और वो बार बार फेल हो रहा है, तो मेरा मानना है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ बहनों, कि आप उस दिन उस लाभार्थी का फोटो कैप्चर ही ना करें, उसको अगले दिन बुलाइए। जहां तक हमको उम्मीद है अगले दिन वो फोटो जरूर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है बहनों, तो ये हमारा चौथा समस्या थी जिसको हम समझे कैसे खत्म की जाती है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर के समाधान पे। तो बहनों, 5वां नंबर ये है ना कि जब हम कार्य करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, ऐप का कौन सा वर्जन है। जैसे पहले हम काम करते थे बहनों पुराने ऐप पे, अभी हमारा एप्लीकेशन हो गया है 25.2.1। ठीक है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हमारा ऐप का वर्जन है ना, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे तो भी फेल होने की समस्या ज़्यादा आती है। तो इसलिए हमें पहले उसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए, नया वर्जन में आ जाना चाहिए और फिर लाभार्थियों का फेस कैप्चर करना चाहिए। ठीक है बहनों, तो ये एक और इस फेस कैप्चर प्रॉब्लम की समस्या का समाधान है। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर की। तो बहनों, हमारे पास 6ठा नंबर जो है वो है मोबाइल स्टोरेज। ये भी एक समस्या है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इससे भी क्या होता है कि जब THR वितरण करते हैं तो फेस कैप्चर में फेल की समस्या आने लगती है। तो इसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो बहनों, हम पहले अपने मोबाइल का जो स्टोरेज है ना उसको चेक करेंगे कि कहीं हमारे मोबाइल में फोटो और वीडियो से तो हमारी मोबाइल का गैलरी फुल तो नहीं हो गया है ना। अगर भर गया होगा तो भी होगा, ये समस्या उस समय भी आएगी जब अगर आप के मोबाइल की स्टोरेज पूरी तरीके से भर गई हो। तो इस समस्या को भी हमें खत्म करनी चाहिए, यानी कि कम से कम फोटो लेते समय जब हम THR वितरण कर रहे हों तो उस समय 2 GB तक रैम खाली होना चाहिए। हमारे मोबाइल में रैम का जो क्षमता है वो 2 GB खाली होनी चाहिए और ज़्यादा वीडियो फोटो नहीं होने चाहिए। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, पहले फोटो कैप्चर करने से पहले ये सब फोटो और रैम सही कर लीजिए, उसके बाद आप लोग लाभार्थी का फोटो खींचिए। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बहनों, जब आप किसी लाभार्थी का फेस कैप्चर कर रही हैं तो इस समय एक छोटी गलती होती है। जब हम फेस कैप्चर कर रहे होते हैं तो लाभार्थी कैमरे में न देखते हुए किधर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब लाभार्थी का फेस कैप्चर हो रहा है उस समय वह महिला, वह लाभार्थी आपके कैमरे में ही देखे, कहीं और नहीं। इस बात का ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। अगर वो कहीं इधर उधर देखने लगती हैं, जो आँख है वो हमारे कैमरे में कैच नहीं होती है और फिर क्या होता है कि फेस कैप्चर फेल होने की समस्या बनी रहती है। ठीक है बहनों, ये ध्यान रखिएगा कि फेस कैप्चर करते समय महिला या लाभार्थी जो भी है वो कैमरे में ही देखे और अपने आँखों को खोले बंद करे। ठीक है, तो अधिकतम ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहनों, अगर आपका फेस कैप्चर बार बार फेल हो रहा है तो इन सभी 6 बिंदुओं पर को एक एक करके जरूर चेक करें। उम्मीद है अब आपकी समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।